ये क्वेश्चन पेपर है बी एनुअल मेन एग्जाम 2022 का, ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए क्वालिफाइंग कोर्स का, ये जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, 2022 का है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देखते हैं। मार्क्स का होता है ये, ठीक है। इसमें करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन विच इंडियन स्टेट पोखरान इज सिचुएटेड। पोखरान किस भारतीय राज्य में स्थित है? द आंसर इज राजस्थान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द सर्वे ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? द आंसर इज 1767 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो साइंड एन MOU विद विच स्मार्टफोन मेकर स्ट्रेंथन नेवलेक मैसेज सर्विसेज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस स्मार्टफोन निर्माता के साथ नेवलेक मैसेजिंग सेवा को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इज ओप्पो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एंटी सैटेलाइट मिसाइल इज टेस्टेड बाय इंडियन ऑन 27 मार्च 2019। 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया था? तो कौन सी मिसाइल है? द आंसर इज मिशन शक्ति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच व्हीकल। चंद्रयान 2 मिशन किस वाहन द्वारा लॉन्च किया गया था? द आंसर इज GSLV Mk3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज सेटअप इन इंडिया। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? द आंसर इज 1948। इन विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्ट द इकोनॉमिक रिफॉर्म। भारत ने किस वर्ष आर्थिक सुधारों को अपनाया था? ऑप्शन ए 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन वाज वैट इंट्रोड्यूस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया। भारत के अधिकांश राज्यों में वैट कब लागू किया गया था? द आंसर इज 2005। हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? द आंसर इज MS स्वामीनाथन, ठीक है। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, विच नंबर कम नेक्स्ट इन सीरीज, ठीक है। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित में से कौन से दिए गए विकल्प में से विषम है? द आंसर इज ड्राइविंग, ठीक है। द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, व्हाट डे विल इट बी डे टू आफ्टर टुमारो, ठीक है। कल से एक दिन पहले शनिवार था, परसों कौन सा दिन होगा? द आंसर इज वेडनेसडे, ठीक है। The 2 dogs, 3 girls and 1 hen have how many legs, ठीक है। आंसर 16। इस तरह क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आइटम्स आर इन हाफ डजन, ठीक है, 6। इस तरह क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 एज ट्रू, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन, ये ब्लर हो गए क्वेश्चन काफ़ी सारे। हु इज द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं बता देता हूँ फिर भी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करता है? द आंसर इज इसमें दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ब्लर हो रहा है, इसका आंसर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये भी ब्लर हो गया है। हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है आनंदीबाई पटेल, ठीक है ना। ये तो जनरल का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन है? द आंसर इज ओम बिरला, ठीक। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर के होते हैं या फिर टाइम पीरियड बाद चेंज होते रहते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, ठीक है। प्रेजेंट में कौन है हमारा राष्ट्रपति वगैरह, पहले कौन था, इस तरह क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री, ठीक है। आंसर इज नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कृषि या किसान कल्याण मंत्रालय कैबिनेट मंत्री कौन है? ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। हु इज द
लेट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आंसर इज मनोज सिन्हा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? 8। वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 है। ठीक है, विच इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? ठीक, कैपिटल भी पूछ लेता है कई बार। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर। किसी भी पूछ सकता है 28 के 28 में से। ठीक है, व्हाट इज इंडियाज पहलेस रैंक इन वर्ल्ड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? सेकंड। आंसर इज 2। बी ऑप्शन सही है, 2 है, सेकंड स्थान है। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर इज राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सेटअप इंडिया हैज? भारत में किस प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था है? आंसर इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड स्टेट ऑफ इंडिया? भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है? आंसर इज प्रेसिडेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शेयर लैंड बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ठीक है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा साझा करता है? द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इंडिया? भारत में शिक्षा कैबिनेट मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। विच स्टेट इन इंडिया हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है? द आंसर इज केरला। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट फॉल इन वेस्टर्न हिमालय रीजन? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन डेमोक्रेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान? कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है? तो देखिए 3 लाइन दिखाई गई हैं, इसका आंसर है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, जो इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करती है। लेकिन जो दुरांट लाइन है, दुरांट लाइन वो किसको करती है? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को। और जो मैकमोहन लाइन है वो करती है इंडिया एंड चाइना को। ठीक है, इन तीनों में कोई सा क्वेश्चन आ सकता है। भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भाखड़ा डैम कहाँ पे स्थित है? स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, विच सिटी इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ गंगा? गंगा नदी किनारे कौन सा सागर स्थित है? द आंसर इज लखनऊ। विच वन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया वर्ल्ड? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द आंसर इज माउंट एवरेस्ट। ठीक, हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? द आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? द आंसर इज 35 ईयर्स। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विच वन इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? द आंसर इज भारत रत्न। हु वाज द फर्स्ट टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड इन इंडिया? भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन था? द आंसर इज श्री राजगोपालचारी। ठीक है, आंसर है ऑप्शन ए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डेकोरेट विद भारत रत्न अवार्ड इन 2019? 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? द आंसर इज प्रणब मुखर्जी। इन विच ईयर श्री अटल बिहारी वाजपेयी वाज डेकोरेट विद भारत रत्न अवार्ड? श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार से किस वर्ष अलंकृत किया गया? द आंसर इज 2015। द एवरेज ऑफ 20 मेंबर इज 0 ऑफ देम एट मोस्ट हाउ मैनी मे बी ग्रेटर देन 0? द आंसर इज 1। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ रीजनिंग एप्टीट्यूड बेस पे भी होते हैं। हु हैज़ बीन गिवन पद्म विभूषण अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिविल सर्विस इन 2022? 2022 में पार्षणिक सेवा सिविल सेवा के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था? द आंसर इज विपिन
रावत। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट टू बी अवार्डेड बाय परमवीर चक्र इन इंडिया? भारत में सर्वप्रथम परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? द आंसर इज मेजर सोमनाथ शर्मा। इन विच ईयर जी.डी. बिरला अवार्डेड वाज स्टार्ट इन इंडिया? भारत में जी.डी. बिरला पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? द आंसर इज 1991। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? द आंसर इज दादा साहेब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड इन 2021 फॉर हिज अचीवमेंट इन क्रिकेट? जार किसमें किसे क्रिकेट की उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था? आंसर इज शिखर धवन। इन विच ईयर नोबेल प्राइज वाज स्टार्टेड फॉर फर्स्ट टाइम? सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? द आंसर इज 1901। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? द आंसर इज रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज फॉर हिज वर्क टू एडिकेट चाइल्ड लेबर? बाल श्रम समाप्त करने के अपने कार्य हेतु किसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? द आंसर इज कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नोबेल प्राइज हैव इंडियन वॉन टिल नाउ? भारतीय ने अब तक कितने नोबेल प्राइज जीते हैं? द आंसर इज 12। ठीक है, ये मैं 12 करंटली बता रहा हूँ, फिलहाल जो जीते हैं। विच कंट्री अवार्ड्स द नोबेल प्राइज? कौन सा देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? द आंसर इज स्वीडन। ठीक है, स्वीडन करता है। ठीक है, ये फिर एक क्वेश्चन है, ए स्कूल हैज 12 days फूड फॉर 400 चिल्ड्रन, इफ 80 मोर चिल्ड्रन कम देन फूड विल बी इनफ फॉर हाउ मेनी डेज? द आंसर इज 10 days। इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? द आंसर इज फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। विच वन इज इंक्लूड इन नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार में कौन सा एक सम्मिलित है? उपयुक्त सभी। एक स्वर्ण पदक भी होता है, डिप्लोमा भी होता है, एक मौद्रिक पुरस्कार भी होता है। द्रोणाचार्य अवार्ड इज मेंट फॉर होम? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए होता है? ठीक है, वो स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर के लिए होता है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्टर होता है स्पोर्ट्स का, जो कोच होता है स्पोर्ट्स का, उसके लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए द्रोणाचार्य अवार्डेड? निम्नलिखित में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ? द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? द आंसर इज 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज का संस्थापक कौन था? द आंसर इज दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 60, इन विच ईयर ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड? ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? द आंसर इज 1828। हु फाउंडेड हरिजन सेवक समाज? हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? द आंसर इज महात्मा गांधी। ठीक है, इन विच ईयर वर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव हैंग? भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? द आंसर इज 23 मार्च 1931। ठीक है, व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? गांधी जी ने सैन्य अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? द आंसर इज 1930। ठीक है, इन विच ईयर द क्वाइट इंडियन मूवमेंट स्टार्टेड? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आंसर इज 1942। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रीडम फाइटर वाज आल्सो अ सिविल राइट एक्टिविस्ट इन साउथ अफ्रीका? निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता भी था? तो कौन थे वे? थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर इज आल्सो नोन एज अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है? द आंसर इज दादा भाई नौरोजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ जुगांतर पत्रिका? जुगांतर पत्रिका संस्थापक कौन है? वरिंदर कुमार घोष। ठीक है, आंसर इज वरिंदर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग वाज अरेस्टेड फॉर लीडिंग द अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी? निम्नलिखित में से किससे अलीपुर बम
षड्यंत्र का नेतृत्व करने के लिए गिरफ्तार किया गया था? द आंसर इज श्री अरविंदो घोष। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट भगत सिंह? ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ही वाज हैंग्ड ऑन मार्च 23 एंड ही शूट द पुलिस ऑफिसर जॉन सोनदार। ठीक है, सोनदार को उन्होंने गोली से शूट कर दिया था, सॉन्डर्स को। व्हाट वाज मोतीलाल नेहरू प्रोफेशन? मोतीलाल नेहरू का पेशा क्या था? वे पेशे से लॉयर भी थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सक्सेड सरदार वल्लभ भाई पटेल एट द सेकंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद भारत के दूसरे गृह मंत्री कौन हुए थे? सी राजगोपालचारी। ठीक है, सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वाज केसरी न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय गंगाधर तिलक पब्लिश्ड? बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र केसरी किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? आंसर इज मराठी। ठीक है। डू और डाई वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्लोगन ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। हु गेव इट? करो या मरो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे शक्तिशाली नारा में से एक था। इसको किसने दिया था? द आंसर इज महात्मा गांधी। ठीक है। हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये कहा था भगत सिंह जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन लेडी टू प्रिसाइड ओवर द कांग्रेस? कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। अरुण असफ अली वाज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, अरुण असफ अली निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? द आंसर इज क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ठीक। हु गिव द टाइटल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल आफ्टर द बरदौली सत्याग्रह? बरदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ऑफकोर्स महात्मा गांधी जी ने दी थी, वही करते थे ऐसे। इन विच ईयर वाज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय पीटी मदन मोहन मालविया? पंडित मदन मोहन मालविया ने किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? 1916 में। ठीक है, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन जय हिंद टू द नेशन? राष्ट्र को जय हिंद नारा किसने दिया था? द आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। हु इज द इंडियन फ्रीडम फाइटर नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत के लौह पुरुष के रूप में पहचाने जाने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन है? इसको सभी जानते हैं, कौन है? वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, आंसर इज वल्लभ भाई पटेल। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया फ्रॉम विच सिटी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ किस शहर से व्यापार प्रारंभ किया? द आंसर इज सूरत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन सेल्फ रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? स्व शासन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया? ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? द आंसर इज 1919। ठीक है, 1919 में हुआ था। व्हाट डज द थ्री कलर ऑफ नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट? राष्ट्रीय ध्वज के तीन रंग क्या दर्शाते हैं? बलिदान, शक्ति, समृद्धि यानी सेक्रीफाइस, पीस, प्रोस्पेरिटी। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वाज फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय? निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी? द आंसर इज पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। ठीक है। द रिबेलियन ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी? 1857 का विद्रोह किस शहर से प्रारंभ हुआ था? द आंसर इज, आंसर है मेरठ। ठीक है, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ जाओ ना। और डट जा के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तान सिटीजन वाज अवार्डेड बाय भारत रत्न? ठीक है, निम्नलिखित में किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? द आंसर इज खान अब्दुल जफर खान। ठीक है, खान अब्दुल गफर खान को। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द आंसर इज दिल्ली। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम
किस वर्ष अधिनियम से किया गया था? द आंसर इज 1993। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट? तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार की अवधारणा किसने पेश की थी? कारेल वासक ने। ठीक है। व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्ट बाय यूएनओ? ठीक है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब अपनाया गया था? द आंसर इज 10 दिसंबर 1948। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएनओ? ठीक है। निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? द आंसर इज ILO। हु कॉइन्ड द टर्म जेनोसाइड? नरसंहार की धारणा किसने गढ़ी थी? द आंसर इज राफेल लेम्किन। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू एजुकेशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार की गारंटी दी गई है? द आर्टिकल 21A। ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस? रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक कौन थे? द आंसर इज हेनरी डोनाट। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक न्याय के आधुनिक सिद्धांतों की प्रतिपादित किया है? द आंसर इज A.V. टाइसी। विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द वर्ड सेकुलर इन द प्रेम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द सम्मिलित किया गया था? द आंसर इज 42। हाउ मेनी राइट डज द कंज्यूमर हैव अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? 6। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंदर उपभोक्ता के पास कितने अधिकार है? 6। इन विच फॉर्म इट इज कंपल्सरी टू हैव ए फीमेल मेंबर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किस फॉर्म के में महिला सदस्य का होना अनिवार्य है? ऑल ऑफ द अबव। इन विच ईयर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? द आंसर इज 1986। ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था जनरल अवेयरनेस का बीए के लिए, बीए BSc BCom के लिए कॉमन होता है जो। ठीक है। फाउंडेशन कोर्स होता है, क्वालिफाइंग कोर्स। ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स थे प्रीवियस ईयर के। कुछ और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उनको एक बार गूगल करके भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है।